नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो 10th पास हैं, जिनके पास आईटीआई की डिग्री है या फिर जिनके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, सिर्फ 10th पास हैं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त भर्ती आ रही है सीआरपीएफ में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और लगातार ये पूछते रहते हैं कि सर वैकेंसी कौन सी आ रही है, हम कौन सा फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज लेकर के आए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके सीआरपीएफ की वैकेंसी के बारे में, जिसमें हम लोग ट्रेड्समैन कांस्टेबल की बात करेंगे, हम लोग बात यहां पर करने वाले हैं ड्राइवर की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जो फॉर्म भरना जो शुरू हो रहा है, ये 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों फॉर्म भरना। लेकिन यहां पर पहले ही नोटिफिकेशन दे दिया गया है सीआरपीएफ की तरफ से, पहले ही बता दिया गया है हम कितनी वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं और किस पोस्ट के लिए किस राज्य में कितनी वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं। ये सारी की सारी बातें, सबसे बढ़िया चीज ये है कि पहले ही क्लियर कर दिया गया है। तो ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, 27 मार्च से शुरुआत किया जा रहा है यहां पर, और आप यहां पर देखेंगे तो 25 अप्रैल तक फॉर्म फिल किया जाएगा। मतलब सीधा सीधा आपके पास लगभग 1 महीने का बहुत ही बेहतरीन समय मिल रहा है फॉर्म भरने का। दोस्तों, यहां पे आप देखेंगे तो इन्होंने ये भी आपसे बता दिया है कि आपका जो एग्जाम होगा ये 1 जुलाई से स्टार्ट कर देंगे और 13 जुलाई तक ये एग्जाम समाप्त कर देंगे। यानी कि अगर आप यहां पर देख लो तो आपके पास काफी बेहतरीन समय है, सफिशिएंट टाइम है कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करके और नौकरी पा सकते हो। इन्होंने कहा है कि जो टेस्ट होगा, आपका एग्जाम होगा, इसका एडमिट कार्ड ये 20/6 को रिलीज कर देंगे, यानी 20 जून को एडमिट कार्ड भी आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो पहले ही सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इन्होंने डेट फिक्स कर दिया है कि भाई कब हम एग्जाम लेंगे, कब हम आपको एडमिट कार्ड देंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा टाइम बता दिया है। अब यहां पर दोस्तों एक बात और देखो कि कितने पद आए हुए हैं, सबसे बड़ी चीज ये देख लो। तो बेहतरीन बंपर भर्ती आई है दोस्तों, 9212 पोस्ट की वैकेंसी यहां पर आ रही है, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए 9105, और जो अभी तक फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेसिफिक कोई वैकेंसी नहीं आती थी, 107 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर सीआरपीएफ ने रिलीज की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है, एक अच्छी पहल है सीआरपीएफ की तरफ से। तो बात ये सब आ जाती है, काम करेंगे तो पैसे की तरफ तो जाना पड़ेगा। तो पैसा सर जी कितना मिलेगा, तो 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपका यहां पर दिया गया है, जो रेंज दिखाया जा रहा है। लेकिन आप मोटा माटी मान के चलो तो 35,000 36,000 आपका टीए डीए और आपका सब कुछ मिला करके, जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, डीएनएस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता होता है, एचआर होता है, हाउस रेंट होता है, ये सारा मिला करके आपका वो 35-36,000 के आसपास आपका आ जाता है ना। अलग अलग क्षेत्र के अनुसार वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां पर है ना। तो 35-36,000 रुपए आप मान के चलो आपके पास पैसे आने वाले हैं। अब फॉर्म भरने के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ शुल्क जमा करना होता है। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं या फिर जनरल कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो आपको 100 रुपए अप्लाई करना पड़ेगा, आपको 100 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन यदि आप फीमेल कैटेगरी में आते हैं या फिर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा, यानी आप फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, है ना। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप 10th पास हो और आपको ट्रेड की नॉलेज है, ट्रेड की नॉलेज का मतलब क्या है दोस्तों, कि जैसे आप मोची हो, आपको बेहतरीन तरीके से मोची का काम आना चाहिए भाई, ये ट्रेड का टेस्ट वहां पे होना है। तो यहां पर आपको मोची का काम मिलने वाला है, टेलर का काम मिलने वाला है, कारपेंटर का काम, बढ़ई का काम यानी कि आपको मिलने वाला है। और ये मैक्सिमम बच्चे जो जाते हैं कुक और वाटर कैरियर की तरफ भागते हैं। और वैकेंसी भी आप देखोगे तो 2475 की संख्या में एक जबरदस्त भर्ती आई हुई है, कि जो यहां पर कुक और वाटर कैरियर की वैकेंसी आपकी है ना। तो बहुत सारी वैकेंसी आप देखोगे, माली की वैकेंसी आप देखोगे, सफाई करने वाले की वैकेंसी देखोगे, धोबी की वैकेंसी देखोगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको, ये ट्रेड की नॉलेज यही है। बाकी जो बच्चे 10th के बाद आईटीआई किए हैं, उनके लिए भी ये मोटर मैकेनिक व्हीकल की वैकेंसी आपकी आ रही है। साथ ही साथ अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, तो आपके पास 2372 वैकेंसी यहां पर आ रही है। तो बेहतरीन तरीके से वैकेंसी आपको दे दी गई है। वैसे तो बहुत सारे स्टेट में वैकेंसी निकली है, लेकिन जो सबसे अधिक वैकेंसी निकली है भाई, ये
1340 वैकेंसी उत्तर प्रदेश के लिए निकली है। महाराष्ट्र के लिए आप देखोगे तो 745 वैकेंसी। टॉप 5 स्टेट यहां पर जो है आपको बता दिया गया है कि सबसे अधिक 5 राज्यों में कौन सी राज्यों में वैकेंसी आ रही है। तो आप देखोगे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में ये वैकेंसी की संख्या आपको आ रही है। तमिलनाडु में भी आपको 580 के आसपास पोस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है आपके बिहार से अगर बिलोंग करते हो तो क्या यूपी में आप अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो सर। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, आप महाराष्ट्र में भी अप्लाई कर सकते हो, तमिलनाडु में भी अप्लाई कर सकते हो, तो अलग अलग राज्यों में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो सर यहां पर एक और समस्या आ जा रही है कि एज लिमिट क्या होगी। तो यहां पर अब एज लिमिट देखो, दो तरीके से एज लिमिट को बताया गया है। पहला तो ड्राइवर के लिए जो एज लिमिट बताया गया है ये 21 से 27 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए। यानी आप मोटा माटी देख लो। अच्छा, एज जो यहां पर कंसीडर किया जा रहा है बाबू ना, ये 1 अगस्त 2023 के दिन से एज कंसीडर किया जा रहा है। यानी 21 से 27 की जो बात कर रहा है, आपकी मिनिमम एज 1 अगस्त 2023 को 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए ये 27 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप 2 अगस्त 1996 से लेकर के 1 अगस्त 2002 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। अगर आप 2 अगस्त 1996 के पहले पैदा हो चुके हैं तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं, अगर आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है तो। जैसे कि आपको पता है पीडीएफ में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, वहां पे बताया गया है कि भाई एससी एसटी ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन की बात की गई है। यहां पर जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है। अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अपना वहां पर एज प्लस माइनस आराम से कर सकते हो, ठीक है। और यहां पर अगर आप 1 अगस्त 2002 के बाद आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हो। बाकी आप कांस्टेबल में अदर जो है 18 से 23 साल के बीच की एज होनी चाहिए। अगर आपका जन्म 2 अगस्त 1996 2 अगस्त 2002 को अगर आपका उसके पहले डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ में अगर आपका जन्म 1 अगस्त 2005 के बाद हुआ है तो भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये 18 से 23 साल के बीच का ये एज गैप होना चाहिए। कब ये कंसीडर किया जाएगा? 1 अगस्त 2023 से ये एज का कंसीडर किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, एससी एसटी और ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो आप अपना एज वहां से प्लस माइनस कर सकते हो आसानी से। अब आपके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे कैसे आपकी चयन प्रक्रिया होनी है, कैसे यहां पर सिलेक्शन आपका होना है। तो सबसे पहले यहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन माध्यम से आपकी परीक्षा कराई जाएगी और बहुत आसान सी परीक्षा होने वाली है। बाकी अगर एग्जाम से आप कंपेयर करते हो तो आप कंप्यूटर माध्यम से जो परीक्षा होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, इसे आप पास कर लेते हो तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, ये सारी चीजें होंगी। अगर यहां से भी आप पास कर लेते हो तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पास कर लेते हो तो मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कंग्रेचुलेशंस, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। तो आ चुका है ज्वाइनिंग लेटर, तो पहले वापस आओ, परीक्षा दे लो एक बार। अब परीक्षा देने के लिए बेटा जरा आप देखोगे तो 4 आपके सेगमेंट हैं, आसान से वही जो सब एग्जाम में आते हैं। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है आपका। 25-25 क्वेश्चन आपके चारों सेगमेंट से आने हैं, चाहे आप मैथ की बात करो, चाहे आप रीजनिंग की बात करो, हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और जीके जीएस आपका हर एग्जाम में आता ही आता है, ये 25 क्वेश्चन का, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है और 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। मोटा माटी आपसे कह लो बाबू तो 120 मिनट का टाइम मिल रहा है और 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको वनस्पत, सारे एग्जाम के वनस्पत आपको यहां पर आसानी से चीजें मिल रही हैं। क्योंकि आप देखोगे तो 100 मिनट में आपको कहीं 150 क्वेश्चन, 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने के लिए मिलता है, तो इस तरीके से मिलता है। तो ये आप याद रखना कि ये नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास कर लिया है, अब आप आ जाओ, आपका फिजिकल टेस्ट होना है। तो हाइट सबसे पहले जो मेल कैंडिडेट हैं 170 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर की हाइट की मांग की गई है यहां पर आयोग की तरफ से। साथ ही साथ जो आप देखेंगे तो 80 से 85 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए, मिनिमम 80 होना चाहिए और एक्सपेंस करके 85 तक आपको, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपके चेस्ट में होना ही चाहिए, ठीक है।
बाकी रनिंग के लिए कुछ पोस्ट के लिए, जैसे ड्राइवर के लिए, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए, आपको जो रनिंग मेल कैंडिडेट को करनी है ये 24 मिनट में 5 किलोमीटर, और फीमेल कैंडिडेट को 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, यानी आप देखेंगे तो 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। बाकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से यहां पर रनिंग का प्रावधान किया गया है, क्योंकि अब आप देखोगे कि जैसे आप यहां पर आकर के देखोगे कि भाई जो खाना बनाने वाला है तो उसको बहुत ज्यादा तेज दौड़ना है नहीं, है ना, वहां उसको फील्ड में जाकर के दौड़ के तो किसी को मार के भागना नहीं है, खाना खिला के भागना तो है नहीं, तो उसको थोड़ा सा कम कहा गया है कि भाई आप 10 मिनट में 1600 मीटर चल करके दिखा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनसे कहा गया है कि भाई 12 मिनट में आप 1600 मीटर चल करके आप दिखा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर आप देखोगे भाई, तो इंपॉर्टेंट डेट ये है, आपको जो इंपॉर्टेंट डेट बताया गया है कि आप जो फॉर्म अप्लाई करना है, अब ऐसा है कि आप टाइम से अपना फॉर्म अप्लाई कर दो। 27 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा, तो आप जा करके 2-3 अप्रैल को अपना फॉर्म भरना, आराम से देख लेना। बाकी लोग बहुत सारे वीडियो आएंगे, बताया जाएगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि आप गलती नहीं कर सकते हो, गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है फॉर्म अप्लाई करते समय ही। बाकी आपका एग्जाम जो होना है ये 1 जुलाई से स्टार्ट होना है, तो अभी से अगर आप लग जाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेहतरीन तरीके से आपको सारी गाइडेंस मिलती रहेगी। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। और भी जानकारी के लिए जो भी चीज़ें हैं, आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई भी कंटेंट, अच्छे कंटेंट, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप हमारा चैनल जीके क्रेज जरूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।